इस वक्त की बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को आपत्ति पत्र लिखा था। बड़ी जानकारी, प्रधानाचार्य के तबादले तुरंत निरस्त करने को लेकर आपत्ति पत्र लिखा गया था। 40 प्रधानाचार्य की तबादला सूची जारी करने के मामले में किरोड़ी लाल मीणा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखा। पहले क्यों तबादला किया और फिर निरस्त। दौसा से 39 एसटी के प्रधानाचार्य के तबादले किए गए थे और तुरंत निरस्त करने के लिए पत्र लिखा। प्रधानाचार्य के तबादले तुरंत निरस्त करने को लेकर पत्र लिखा। पहले क्यों किया तबादला और फिर क्यों निरस्त। दौसा से 39 एसटी के प्रधानाचार्य के तबादले किए गए थे। पहले लिस्ट जारी की गई और फिर तबादला निरस्त किया गया। किरोड़ी लाल मीणा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को आपत्ति पत्र लिखा। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विष्णु आशीर्वाद फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, पहले तबादला सूची जारी की गई, फिर उसे निरस्त किया गया और अब जानकारी मिल रही है किरोड़ी लाल मीणा ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा था और तुरंत निरस्त करने को लेकर आपत्ति पत्र लिखा गया था। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज आचार संहिता लगने के पूरे चांस है और इसी को लेकर ये जो पहले लिस्ट बनाई गई थी, 2 साल से पहले लिस्ट बना ली गई थी, जिसमें 39 एसटी के प्रधानाचार्य जो विभिन्न यहाँ जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगे हुए थे, उनको सबको बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा भेजा गया है। जो एन वक्त पे इनको लिस्ट जारी की ताकि ये यहाँ से पदमुक्त हो सके, लेकिन कई हैं जो आसपास के यहीं से ही लगाए गए हैं। लेकिन 39 एसटी के प्रधानाचार्य जिनको बाहर दौसा जिले से बाहर बाड़मेर यहाँ भेजा गया है, इसी के जब ये लोग किरोड़ी लाल मीणा से मिले मंत्री से, तो उन्होंने तुरंत एक शिक्षा मंत्री को एक पत्र जारी कर दिया कि भाई जो 40 प्रधानाचार्य के स्थानांतरण जो किए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। उसी के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और निदेशक बीकानेर IAS आशीष मोदी ने इन पर रोक लगाई थी। जिन लोगों ने वहां से रिव्यू हो गए थे उनको भी आदेश जारी किए कि वो वापस जिस स्थान पहले थे उन्हें वापस वहीं से यथास्थिति पर कार्यभार ग्रहण कर लें, ये आदेश जारी किए गए। तो ये देखिए, पहले जो राज्य सरकार के द्वारा पहले बड़े पैमाने पर 13 तारीख को जो मनोनीत पार्षदों की लिस्ट जारी की थी, उसके बाद सुबह 14 तारीख को वो लिस्ट उन्होंने पूरी निरस्त कर दी। अब जो प्रधानाचार्यों की जो लिस्ट जारी की है, अब उस पर भी संशय हो गया है, आदेश निकल रहे हैं। यानी कहीं न कहीं सत्ता और संगठन में कुछ ना कुछ ठीक चल नहीं रहा है, परस्पर एक दूसरे सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं दौसा में राजनीति जो 6 भागों में बटी हुई है यहाँ, उसी के ये साफ झलक देखने को मिली है। एक ने 40 लोगों की, 39 लोगों की यहाँ से बाहर ट्रांसफर गया, वहीं किरोड़ी लाल उनके बचाव में आ गया। उनका कहना है कि एक साथ 39 एक ही समाज के लोगों को यहाँ से ट्रांसफर करना कहीं न कहीं जातीय दूरता कर सकते हैं। और ऐसे में यहाँ उपचुनाव भी होने को है और एक एसटी मतदाता बड़ी संख्या में दौसा में है। उनका सीधा प्रभाव जो आने वाले विधानसभा उपचुनाव है उसमें देखने को मिल सकता है। इसी को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक सिफारिश की है कि इनके जो ट्रांसफर हुए उनको निरस्त किया जाए। जी, इसके अलावा विष्णु, कई सारे बड़े सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ तो तबादलों पर पूरी तरह से रोक थी, तो क्या सरकारी आदेशों की जानकारी सरकारी महकमे से जुड़े लोगों को ही नहीं होती, शिक्षा विभाग के लोगों को ही नहीं होती? जो भाई शिक्षा विभाग ये बहुत बड़ा महकमा है और ये कहीं न कहीं चुनाव पर भी सीधा अफेक्ट शिक्षा विभाग का पड़ता है, क्योंकि अधिकतर कार्मिक जो लगते हैं वो शिक्षा विभाग से ही होता है। ऐसे में अगर बड़े पैमाने पर 2 साल जहाँ उपचुनाव है वहां से बड़े पैमाने पर अगर ट्रांसफर किसी जाति विशेष के किए जाते हैं तो कहीं न कहीं उसका सीधा चुनाव पर फर्क पड़ता है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में 200 लोग जो विधानसभा चुनाव है उसमें बड़ी संख्या एसटी मतदाताओं की है। इसका जो है काफी असर देखने को मिलता है। इसलिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुलकर उनके सामने आए और उन्होंने तुरंत जो लिस्ट जारी होते ही उन्होंने एक अपना पत्र लिखा शिक्षा मंत्री को कि जो तबादले हुए उनको निरस्त किया जाए। जी। इसके अलावा देखिए, ये जो तबादला सूची जारी की गई और फिर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शिक्षा मंत्री को जो पत्र लिखा, कहीं ना कहीं ये पूरे तबादलों ने राजनीतिक भी रंग ले लिया। जी देखो, ठीक है आपने, ये पूरा जो तबादला सूची हुई है ये कहीं न कहीं अंदर खाने चल रहा है और ये राजनीतिक रूप के अनुसार ही तबादला सूची जारी की है और रुकवाने का कारण भी एक राजनीति ही है। उसी के चलते इन ट्रांसफरों को रुकवाए जा रहे हैं। वहीं अभी
हाल ही में नगर परिषद में पार्षदों की जो मनोनीत पार्षद बनाए गए थे उनको भी इसी नजरिए से देखा जाए। राजनीति के चलते उनको उनके मनोनीत किया गया और उसके बाद में तुरंत 14 रात में यानी 8 से 10 घंटे के भीतर उनको बदलना पड़ा। वैसे ही अब शिक्षा विभाग में जो पैमाने पर जो तबादला जारी किए उसे भी अब कहीं न कहीं आशीष मोदी ने ये जो निदेशक हैं शिक्षा विभाग के उन्होंने ये आदेश जारी किया कि जो भी कार्मिक अगर कार्यमुक्त होते तो उन्हें वापस उन्हें उन्हीं स्थान पर कार्यभार करने के आदेश जारी किए गए। जी किरोड़ी लाल मीणा समय समय पर लगातार मुखर होकर अगर कुछ उन्हें लगता है गलत है तो उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं और अब ये जो तबादला सूची जारी हुई इसमें भी उन्होंने आरोप लगाया कि जाति विशेष को खुश किया गया है और SC ST वर्ग के साथ अनदेखी की गई है और ये नाराजगी कहीं ना कहीं उनका पत्र लिखने का कारण बना। ये तो ठीक है आपने। किरोड़ी लाल मीणा शुरू से ही जो कहते हैं हारे का सहारा बाबा किरोड़ी लाल हारा ये कहा जाता है, इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा ने जो ही इनको मालूम चला कि भाई इस तरह की एक जाति विशेष को टारगेट किया गया है उसी को लेकर उन्होंने तुरंत शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा। और ये भी और वो भी जानते हैं कि जो विधानसभा चुनाव दौसा में 3 चुनाव हार गए हैं और जो लोकसभा चुनाव भी वो हार गए, इसी लेकर उन्होंने कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो ST मतदाता जो इनसे नाराज हैं भाजपा तो उनको अपने पक्ष में जो मिले और ये विधानसभा उपचुनाव कहीं न कहीं प्रभावित हो, इसी लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने उनके पक्ष में खुलकर सामने आ गए। तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है यहाँ दौसा जिले में, विधानसभा में भी है और लोकसभा में भी ST मतदाता है और वही निर्णायक वोट होते हैं। इसी को लेकर किरोड़ी लाल मीणा उनके पक्ष में आए और जो भी कोई आदमी उनके पास जो भी। चलिए विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 40 प्रधानाचार्यों की तबादला सूची को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा।